अरे पिछले क्लास में आप लोगों को क्या बताए थे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में ना। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है बताए थे कि सहसंयोजी बंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो एटम का क्षमता होता है उसे विद्युत ऋणात्मकता के नाम से जानते हैं। और ग्रुप नंबर 15 में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट तुम्हारा कौन है? नाइट्रोजन है। इसका ऑर्डर बताए थे, ईएन का ऑर्डर बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताए थे। तुम्हारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और तुम्हारा Bi। सबसे ज़्यादा नेगेटिव तुम्हारा कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। नहीं, इसके बारे में आपको बता दिए थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ना है इसी का हम लोगों का, धात्विक गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? धात्विक गुण। नंबर कितना होगा? 5 होगा ना। नंबर 5 हो जाएगा धात्विक गुण। धात्विक गुण मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब बताओ कि ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से तुम्हारा एलिमेंट है? Np, As, Sb और तुम्हारा Bi। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और तुम्हारा बिस्मथ होता है। यही ना होता है? नाइट्रोजन एंड तुम्हारा फास्फोरस, ये दोनों तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा अधातु है। ये तुम्हारा क्या है? अधातु है। तुम्हारा कौन? आर्सेनिक और तुम्हारा बिस्मथ, ये क्या है? तुम्हारा उपधातु है, मेटलोइड्स है ये। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा धातु है। बात समझ में आ गया? टोटल 5 एलिमेंट ही है। एन फैमिली में तुमको पढ़ना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तुम्हारा नॉन मेटल हो जाएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी तुम्हारा मेटलोइड हो जाएगा, एंड तुम्हारा बिस्मथ तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। तो इन बातों के बाद हम लोगों को नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या पढ़ना है? नंबर 6 में पढ़ना है मेटालिक प्रॉपर्टीज के बाद गलनांक और क्वथनांक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्या बोले? फिजिकल स्टेट चल रहा है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या तुम्हारा होता है? ये तुम लोग मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझते हो ना, जिस टेम्परेचर पर कोई धातु क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। और जिस टेम्परेचर पर कोई भी एलिमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। तो बातें यहाँ ये समझना है कि तुमको वैसे भी मालूम है नाइट्रोजन तुम्हारा होते क्या है? ये गैस है, तो ये तुम्हारा गैस स्टेट में हो जाएगा। ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होगा। बात बाकी तो इसमें आगे क्या होता है? तुम्हारा सॉलिड ही होते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक के बारे में तुमको ये समझना इसमें है ये कि आप लोगों को वर्ग नंबर किसकी बात हो रही है? 15 की बात हो रही है। तो वर्ग नंबर 15 में N तुम्हारा हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तुम्हारा एंटीमनी और तुम्हारा बिस्मथ हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक तुम्हारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ेगा। यहाँ से तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन उसके बाद तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा बातें? तो कहीं ना कहीं तुमको क्या दिख रहा है कि एन फैमिली में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका तुम्हारा होता है? ये आर्सेनिक का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बातें? यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये मत समझना सर जी बायां से आप दायां आ, ऐसा मत समझना, ठीक है? ज़्यादा स्पेस ले लेगा ना, इसीलिए इसे लिखे हैं कि वर्ग में बाएं से जब दाएं हम लोग आएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। लेकिन आर्सेनिक के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें आर्सेनिक का होना चाहिए क्या? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नंबर 6 में गलनांक और क्वथनांक हो जाएगा। नंबर 7 प्रॉपर्टीज पढ़ना इसका, यहाँ पढ़ाइए ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़ना है? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉर्मल सी बातें, लैंग्वेज इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? तो एन फैमिली का जितना भी एलिमेंट है प्लस तुम्हारा कहाँ से? ये
+3 से कहाँ तक शो करेगा तुम्हारा ये, +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा ये शो करता है। हम -3 से तुम्हारा कहाँ तक जाएगा ये, -3 से +5 तक तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। समझे बात को? नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा तुम्हारा, +5 तक होगा। उसके बाद नंबर कितना होगा तुम्हारा ये 8 में, 8 नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, आणविक अवस्था। क्या पढ़ना है? आणविक अवस्था, मोलिक्यूलर स्टेट। आणविक अवस्था में तुमको क्या देखना है, तुम्हारा जो N फैमिली का एलिमेंट है, N है, P है तुम्हारा, AS तुम्हारा, SB तुम्हारा, BI, ये तुम्हारा डायटॉमिक होते हैं तुम्हारा। ये क्या होते हैं? डायटॉमिक होते हैं। मतलब डाई के मतलब क्या होता है, 2 रहेगा। उसके बाद ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायटॉमिक होगा। अब बाद में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेट्राटॉमिक ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो ये N2 के फॉर्म में होते हैं, ये तुम्हारा Bi2 के फॉर्म में होते हैं सामान्य अवस्था में। ऐसा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है ये नाइट्रोजन तुम्हारा ये। हाँ, बिस्मथ के साथ भी ऐसा होगा। इसका आणविक अवस्था है ये। जब इसके हम लोग बॉन्ड के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तब वहाँ इन बातों का मेंशन होगा। अब मोलिकुलर स्टेट में तुम्हारा N2 और तुम्हारा Bi2 के फॉर्म में होगा। बाद में भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका मोलिकुलर अवस्था में P4 AS4 तुम्हारा SB4 हो जाएगा। समझे बात को? इतना सारा तुमको ये प्रॉपर्टी जिसमें पढ़ना था, आणविक अवस्था, यौगिक की प्रकृति। तो यौगिक की प्रकृति में तुमको क्या देखना है बताइएगा। N फैमिली का है तो क्या बनाएगा, किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, आयनिक बनाएगा कि कोऑर्डिनेशन बनाएगा कि कोवैलेंट बनाएगा? कोवैलेंट बनाएगा। सिंपल सी बातें हैं। चूँकि N फैमिली में तुम्हारा जो तुम्हारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस तुम्हारा क्या है, ये नॉन मेटल है, 2 तुम्हारा मेटलॉइड है। तो सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पर जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा इसका नेचर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा। मतलब सहसंयोजी यौगिक का फॉर्मेशन होगा। और इसमें क्या होगा, अपरूपता के बारे में, तो बिस्मथ को छोड़कर जितना भी एलिमेंट होगा सभी का क्या होता है, अपरूप होता है। अपरूप का मतलब समझते हैं, एलोट्रॉप्स इसको बोलते हैं। मतलब एक चीज़ का भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जैसे तुमको मालूम है कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 2 होते हैं ना, 3 टोटल होते हैं। कार्बन ग्रेफाइट डायमंड और तुम्हारा बंक मिस्टर फुलरीन होता है। उसी प्रकार फास्फोरस के भी होते हैं तुम्हारा, वाइट, रेड, येलो होते हैं, ब्लैक भी हो जाता है इसमें, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप का इसका एलोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन इसमें बिस्मथ को छोड़कर सभी एलिमेंट्स का क्या पाया जाएगा, एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। हाँ, बिस्मथ को छोड़कर, हम गलती बोल रहे हैं क्या? बिस्मथ को छोड़कर सभी एलिमेंट का अपरूप पाए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं इन बातों को? इन बातों को लिखना अब है ना आप लोगों को, तो लिखिएगा। धात्विक गुण नंबर कितना होगा, 5। मेटालिक प्रॉपर्टीज में लिखोगे ये नोट ये हो गया, लिखोगे इसमें, इसी में लिखोगे, नीचे पॉइंट पे लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा। धात्विक गुण बढ़ता है। ये बातें हो गए ना। अब नंबर 6 में लिखिएगा गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, इसमें कुछ बात को लिखोगे, उसके बाद आगे लिखाएंगे इसका स्टेटमेंट। गलनांक और क्वथनांक में टॉपिक लिख लिए, अभी लिखना है। लिखोगे
वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, कितना स्लो है रे तुम लोग, ये नोट करना है गलनांक और क्वथनांक। लिख लिए? लिखोगे? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है, गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है।